हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को एक एक करके समझ रहे हैं। तो हमने प्रैक्टिस एट 3.1 के रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लिया है और अभी आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस एट 3.2 के रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। चलो आपको बताती हूँ कहाँ पर। तो ये देखो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ना प्यारे दोस्तों आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? जैसे अगर हमें टर्म्स निकालने होते हैं, आपको मालूम ही है एपी। ओके, एपी में जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा देती हूँ हमारा फॉर्मूला भी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड टीएन फॉर फॉलोइंग एपी एंड देन फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी। देखो अब जैसे यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दिया गया है बच्चों, ये हमारा एपी में है। ओके, चलो ये एपी में है, इतनी बात तो हमने समझ ली। और अभी इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे 3 के बाद इन्होंने क्या लिखा है, 8 लिखा है, मतलब इसमें 5 जोड़ा है। यहाँ पर बच्चों इन्होंने 5 जोड़ा है। यहाँ पर भी देखो 13 के बाद क्या लिखा है, 18 लिखा है, यानी कि 5 को इसमें क्या किया गया है, प्लस किया गया है। ठीक है, अच्छा अब इसके अगला वाला टर्म क्या होना चाहिए, तो आप इसमें प्लस कर दो 5 को, तो आप कहोगे 23। फिर मैंने कहा इसके अगला वाला टर्म बताओ, तो फिर से आप कहोगे कि इसमें 5 जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा 28, है ना। तो देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें 9th टर्म क्या होगा, तो आप देखोगे अच्छा इसमें कहोगे कि इसमें 5 जोड़ो, तो 5 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 5 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, राइट। तो ये तो हमारा 7th टर्म होगा। मैंने आपसे 9th टर्म पूछा है, ध्यान रखना। फिर 8th टर्म क्या हो जाएगा, 8th टर्म इसमें फिर से आप 5 इसमें प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, 38। मैंने आपसे 9th टर्म पूछा था, 9th टर्म, तो फिर आप इसमें 5 जोड़ोगे तो 8 5 कितना होता है, 8 5 13, है ना, मतलब 43। आप कहोगे हाँ 9th टर्म हमको मिल गया जो है 43, है ना। आपने कहा 9th टर्म तो हमारा 43 है, मतलब ये है हमारा T9। तो आपने ये आसानी से बता दिया, आपको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बस मैंने आपसे 9th टर्म ही पूछा था। अब इसकी जगह पे मैं आपसे पूछ देती हूँ बच्चों, बताओ कि T50 क्या होगा, यानी कि 50th टर्म बताओ कितना होगा इस सीक्वेंस के अंदर, यानी इस एपी में। या फिर मैंने आपसे ये पूछ दिया, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ना 30th टर्म बताओ, T30 बच्चों आप लोगों को बताना है। तो अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, आप खुद ही थोड़ा लॉजिक लगा करके सोचो कि अगर ये 30th टर्म पूछा है तो क्या हम ऐसे जाएंगे, अभी देखो यहाँ पे 9th पे ही पहुंचे हैं, फिर उसके बाद 10th आएगा, 11 12 ऐसे करके 20 तक जाना होगा, फिर उसके बाद हम पहुंच पाएंगे 30 पे, है ना। 30 तक तो ठीक है, लेकिन अगर 100 दे दे या फिर 200 दे दे तब हम क्या करेंगे, ऐसे तो हम जाएंगे, तब भैया कितना टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी के अंदर जो टर्म्स है उनका पता लगा सकते हैं कि अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, मतलब आगे आने वाले टर्म्स क्या होंगे वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको लिखना है Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें Tn का मीनिंग क्या है, तो Tn तो आप जानते हो कि ये हमको टर्म्स के बारे में बताता है। फिर ये a क्या है बच्चों, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, क्या होता है, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म होता है, राइट। और d तो आपको मालूम ही है बच्चों, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ओके, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और n तो पोजीशन ऑफ दैट टर्म हमको बताता है कि टर्म का पोजीशन क्या होगा, वो 30th पोजीशन पे है या फिर 31 पे है, 32 पे है, तो वो हमको कहाँ से मालूम पड़ता है, ये n की मदद से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, समझे कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपसे कहा गया था कि पहले ना तुम Tn निकालो, यानी कि nth टर्म पहले निकाल लो दिए गए एपी का, फिर उसके बाद 30th टर्म बताना। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, अब भी बताते हैं, इतना ईजी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अब भी हम इसका आंसर देते हैं, है ना। हम भी बड़े एकदम महान है, हम इसका आंसर देंगे। देखो इसमें अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये हमारा T1 है, जी हाँ, T1 मतलब ये A का वैल्यू है, फिर T2 है, T3 है, T4 है, हाँ जी हाँ है, राइट। अब इसमें एक काम करो, फर्स्ट टर्म तो हमको मिल गया, क्योंकि अगर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमारे पास a होना चाहिए और d होना चाहिए। तो a तो हमको मिल गया 3, अब d क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस 8 - 3 करोगे बच्चों 5 आएगा, 13 - 8 करोगे 5 आएगा, 18 - 13 करोगे 5 आएगा, यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि d का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 5। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, Tn विच इज इक्वल टू a, क्या था हमारा फॉर्मूला, ये था ना, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n-1
इंटू डी, यही था राइट। तो ए का वैल्यू क्या है बच्चे 3 है, तो ए की जगह पे हमने 3 लिखा, फिर n-1 इंटू करके 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो तो ये 3 का 3 ही रहने देना, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5n आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो बच्चों -5 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एक काम किया, क्या काम किया, 5n को 5n ही रहने दिया और 3 - 5 करेंगे तो -2 आएगा, यानी कि tn हमें कितना मिलता है, तो वो 5n - 2 मिलता है। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि nth टर्म निकालो, हमने यहाँ पे tn निकाल लिया, ओके। लेकिन अब उन्होंने आगे कहा था कि 30th टर्म निकालो। 30th टर्म का मतलब आप जानते हो बच्चों, हमें यहाँ पे t30 निकालना है। क्या निकालना है, t30। तो आप ना tn को t30 से कंपेरिजन करो, आपको समझ आएगा कि ये तो n का ही वैल्यू है ना, n का वैल्यू क्या मिल गया, 30 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमको मिला है यहाँ पे nth टर्म, इसमें हम n का वैल्यू पुट कर देंगे, तो t30 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू n की जगह पे 30 लिखोगे, ठीक है। 35 से कितना होता है, हाँ 150, और 150 में से 2 को माइनस करोगे बच्चों तो 148 आ जाएगा। तो 148 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, आप कहो तो मैं इसको पढ़ दूं, है ना, आओ पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हम इसको सॉल्व भी करते हैं। तो इसमें इन्होंने कुछ कहा, क्या कहा कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560। हाँ, क्वेश्चन को समझना, ठीक है, आप सॉल्यूशन के ऊपर मत जाओ बच्चों, आप ना पहले इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इन्होंने आपसे कहा कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560, यानी कि ये जो यहाँ पे एपी दिया गया है, जैसे एपी में क्या है, 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, फिर इसके हम आगे जाएंगे तो कोई ना कोई नंबर ऐसे करके मिलता जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर हमें आगे चल करके 560 मिलेगा। जी हाँ, 500 क्या मिलेगा बच्चों, 60 मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560, यानी कि जैसे देखो मैंने आपसे कहा कि 2 क्या है बच्चों, T1 है, और 11 क्या है, T2 है, वैसे ही ये क्या है, T3 है, ये है प्यारे दोस्तों हमारा T4, राइट। तो वैसे ही आपको बताना है कि ये जो 560 है ना, ये कौन सा टर्म होगा हमारे एपी का, ठीक है। जैसे इसका पोजीशन बताना है, पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म क्या होगा, जैसे इसका पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन, ये हमारे एपी में 4थे नंबर पे आ रहा है, वैसे ही बताओ कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ऐसे तो जोड़ते जोड़ते जाएंगे नहीं, ऐसे आप प्लस करते जाओगे तो कितना समय लग जाएगा। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वही हमारा tn वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, पहले तो आप ये समझ लो कि ये है बच्चों a एंड a का वैल्यू है 2, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 11 - 2 किया तो 8 है ना, 8 आएगा कि 9 आएगा, 11 - 2 किया तो 9 आएगा, है ना, तभी तो 20 - 11 करेंगे तो 9, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 9 आ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये है हमारा tn, ये हमारा tn का वैल्यू है। बोलो जल्दी से किसका वैल्यू है, ये tn का वैल्यू, जो लास्ट वाला टर्म होता है ना दोस्तों, उसको हम लोग tn बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये n तो हमको पोजिशन बताता है, तो इसी n का वैल्यू हमें चाहिए। अभी देखो ये कैसे मिलेगा, बस आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, tn विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये था, हाँ जी हाँ। tn का वैल्यू कितना है, 560, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है 560 विच इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना था, 2 था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, प्लस n-1, n का तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और d कितना था, d था हमारा 9, ओके क्लियर। चलो अब क्या करें, अब यहाँ पे ये जो 2 दिखाई दे रहा है, 2 को मैंने कहा तू इधर क्या कर रहा है, तू पहला इधर पे आ जा, तो जब ये 2 इधर आएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा, यानी 560 माइनस हमें 2 करना होगा। तो जब आप इसमें से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 558 आ जाएगा, राइट। और 2 तो इधर जा चुका है, फिर इस साइड क्या बचा है, n-1 बचा है, इंटू करके 9। तो मैंने कहा 9 भैया तुम उधर क्या कर रहे हो, तुम ना इधर आ जाओ, तो 9 आ गया इधर, ठीक है, डिवाइड होने के लिए। अब इसको कैंसिल करो, बताओ कितने बार में जाएगा ये, तो 9 5 45 और 9 6 कितना होता है, 54 होता है, तो ये जाएगा बच्चों हमारा 6 बार में, फिर इसमें से एक बच गया, 18 हो जाएगा, 9 2 कितना होता है, 18 होता है, यानी कि इधर आ गया 62, ओके। और इस साइड क्या है, n-1, अब ये -1 है, मैंने कहा -1 तू जल्दी से इधर आ जा, जब -1 इधर आएगा तो बच्चों +1 हो जाएगा, है ना, और n का वैल्यू कितना आएगा, फिर 62 + 1 करोगे तो 63 आएगा, यानी कि n का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 63 मिल गया। मतलब क्या, मतलब सीधा सा ये है बच्चों, ये
ये जो हमारा नंबर है ना, ये कौन से पोजीशन पे होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे T63, मतलब ये 63 पोजीशन पे होगा। 63 इस सीक्वेंस का यानी इस एपी का 63rd टर्म क्या होगा, 560 होगा। ओके, तो ये है आपका आंसर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए यहाँ पे 63 आया है कि नहीं बताओ। तो 63rd टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 560। ओके, क्लियर हुआ प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए जरा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। यस, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस 5, 11, 17 एंड 23। यानी बच्चों आपको ये बताना है कि, सुनना बड़े ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। देखो अगर कुछ समझना है ना तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का, तो पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है इन्होंने कि चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस, मतलब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दिया गया, देखो इन्होंने ये नहीं बताया, ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस दिया है इसमें आप पता कीजिए, क्या पता करना है कि ये जो 301 है ना बच्चों, ये इसमें आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसे मान लो एक मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये इस सीक्वेंस में आएगा। हमने मान लिया जैसे ये सीक्वेंस में 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, 17 आ रहा है, वैसे ही एक जगह पे जाकर के 301 आ जाएगा। ऐसा हमने मान लिया, बस मान लेते हैं, ठीक है। मानने में क्या जाता है, मान लो। ओके, तो बच्चों मान लिया, इसका मतलब जैसे ये हमारा मान लीजिए T4 है, ठीक है, ये T3 है, वैसे ही ये भी कोई ना कोई टर्म होना चाहिए, या तो T68 हो जाए, T70 हो जाए, T84 हो जाए, मतलब ये किसी ना किसी प्लेस पर तो रहेगा ही। अगर ये सीक्वेंस में ये आएगा तो ये इसका पोजीशन कुछ ना कुछ तो होगा, राइट, है ना, ऐसे ही। तो यही हमें डिसाइड करना है कि बताओ ये इस सीक्वेंस में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक बात कि ये सीक्वेंस में कब आएगा, कब, जब हमारे n का वैल्यू क्या मिल जाए, मतलब n का वैल्यू कोई अगर नेचुरल नंबर हो, क्योंकि देखो ये जो पोजीशन ऑफ द नंबर है ना, ये हमेशा क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, क्योंकि हम शुरुआत इसकी कहाँ से करते हैं, T1 बोलते हैं इसको, T2 बोलते हैं। कभी माइनस में बोला क्या हमने, T-1, T-2, नहीं, ऐसा हम कभी नहीं बोलते, ऐसे हम आगे ही चलते जाते हैं। यानी कि जो पोजीशन ऑफ द नंबर है इट विल बी ओनली नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे, उनको आप इंटीजर्स के अंदर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर्स कहोगे तब तो वो माइनस में भी चले जाएंगे या फिर जीरो भी आ सकता है, तो वो सब कुछ तो होता नहीं है। यानी कि ये जो टर्म्स है ना बच्चे, टर्म्स की बात करिए, पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, यानी कि ये n का वैल्यू, सीधी सी बात है, n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है बच्चे, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर इसमें n का वैल्यू हमें क्या मिल जाता है, कोई पॉजिटिव नंबर मिल जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर मिल जाता है, तब तो हम कहेंगे कि हाँ ये 301 इस सीक्वेंस के अंदर आएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, नेचुरल नंबर को छोड़ के दूसरा कोई नंबर मिला n का वैल्यू, तो वो तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये 301 इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया n फॉर नेचुरल नंबर, अगर ये नेचुरल नंबर आया तब तो इस सीक्वेंस में आएगा, वरना फिर नहीं आएगा, समझे। चलो तो अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, वही हमारा जो पुराना वाला फॉर्मूला है हम उसका यूज कर लेंगे। तो पहले तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगी नहीं, मैं खुद अब पहले आपको करके ये बताऊंगी। देखो ये हमारा a हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो 5 हमारा a होगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, d का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये मिलेगा हमको 6 मिला है क्या, 11 माइनस, हाँ फिर इधर भी माइनस करेंगे तो तेरे में से हाँ 6 मिलेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आता है, 6 आता है। अब चलो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो। हमारा फॉर्मूला क्या था, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ पे n नहीं Tn, ये Tn होगा 301, Tn की जगह पे हम लोग 301 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू a की जगह पे 5 प्लस n तो हमें फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है। फिर 5 को इधर बुला लो, तो जब 5 इधर आएगा तो प्यारे प्यारे बच्चों ये हमारा माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचा हुआ है, n माइनस 1 इंटू 6, तो माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया तो 6, यानी कि 296 आ जाएगा, राइट, है ना, 296 आएगा। अब ये 6 को मैंने कहा तुम उधर क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ इधर, ठीक है, तो 6 इधर आ गया, इधर क्या बचा है n माइनस 1। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 6 4 जा 24, ये 4 बार में जाएगा 24, फिर यहाँ पे 5 बच गया, है ना, 6 5 जा 30, 6 6 जा 30, 6 7 जा 42, 6 8 जा 54, मतलब यहाँ पे तो कुछ और ही आएगा, 6 नहीं 6 का टेबल में गलत पढ़ रही हूँ क्या, रुको, यहाँ पे 56 आया। फिर इसको जब हम 6 से काटेंगे 56 को, तो कितने बार में जाएगा, 6 9 से 54 होता है, मतलब ये 9 बार में जाएगा बच्चों, कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, राइट।
तो ये तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, मतलब ये तो हमारा 301 तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का कोई और मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ, थोड़ा इंतजार करो, रुको। पहले मैंने यहाँ पे माइनस किया था तो हमें 296 मिला था, है ना। फिर ये 6 को मैंने इधर बुलाया था, देखो ऐसे 296, और मैंने 6 को कहा था तू इधर आ जा। अब ये जो -1 दिख रहा है ना बच्चों, इसे भी हम इधर बुला लेते हैं तो ये +1 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे लिखा हमने n करके, ओके। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। फिर उसके बाद देखिएगा बच्चे, इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 296 और 6 1 जार 6, मतलब इसमें हमें इसको जोड़ देना होगा, ये 6 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 6, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद इसमें इसको जोड़ो, 6 6 12, एक आ गया, 9 1 10 का 0, फिर से एक आ गया, यानी कि 302 और अपॉन में आ गया दोस्तों 6, ठीक है। तो ये 302 अपॉन में 6 आया। अब इसको कैंसिल करो, तो कैंसिल करोगे तो कितने बार में जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। फिर हमें पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बच्चों देखो ये जो n का वैल्यू है ना, ये तो हमें पॉइंट में मिल रहा है, और पॉइंट में मिल रहा है मतलब ये कभी भी नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा था, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ये डेसिमल भी नहीं आता है, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पर ये आ रहा है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि 301 हमारे इस सीक्वेंस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि पोजिशन ऑफ द नंबर वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, 1 के आगे के ही नंबर्स होंगे, वो हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 5 पॉइंट करके इसका कुछ आंसर आएगा तो वो तो इनवैलिड हो गया। इट मीन्स आप सीधा सीधा लास्ट में ये आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ मुझे। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे कि 301 इज नॉट इन द गिवन सीक्वेंस, व्हाई, द रीजन ये है भैया कि इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारा इंटीजर नहीं हो सकता, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। इन्होंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन नेचुरल नंबर एकदम इसका सटीक आंसर होगा। नेचुरल नंबर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ पे इंटीजर लिखा तो अब बच्चे ये सोचेंगे कि हो सकता है ये माइनस में आ जाए, राइट, या फिर ये 0 में हो जाए, तो ऐसा चलेगा क्या, वैसे भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने आपसे एकदम क्लियरली पहले बता दिया था कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 का क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। अब लो बच्चों, एक सवाल इन्होंने दे दिया, बताओ कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, यानी कि कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं जो होते हैं डिविजिबल बाई 4, यानी जिनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली बात तो 2 डिजिट नंबर का मतलब आपको पता होना चाहिए। 2 डिजिट नंबर यानी क्या, जिसमें 2 डिजिट्स आए, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होता है, पहले आप ये सोचो। तो बच्चों ये हमारा शुरू हो जाएगा कहाँ से, 10 से, क्योंकि 10 हमारा 2 डिजिट का नंबर है, राइट। और ये खत्म कहाँ पर होगा, खत्म हो जाएगा 99 पे, क्योंकि अगर आपने 100 लिया तब तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ जी हाँ है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारे 2 डिजिट के नंबर है, लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या दिया था कि डिविजिबल बाई 4, 4 से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 10 4 से कटता है क्या, नहीं कटता है, यानी हम ये 10 को नहीं लेंगे। फिर 10 के बाद क्या आएगा, 11, क्या वो 4 से डिविजिबल है, ना भाई ना, वो भी नहीं है, तो उसे भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 11 के बाद 12, क्या 12 4 से डिविजिबल है, जी हाँ, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। 12 के बाद 13, क्या हो सकता है, 14 हो सकता है, नहीं 15, वो भी नहीं, 16 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो ये हमने लिखा, ठीक है। फिर 20 है, 24 है, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 28 लिखूँ तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल है। और लास्ट की बात करेंगे तो देखो 99 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, उसके पहले आ जाओ 98 97, वो भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 96 बच्चों हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे पूरा जो सीक्वेंस है वो लिख दिया है, आप देख सकते हो, राइट। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, बताओ क्या ये एपी में है, जी हाँ एपी में है। वाई, द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, सो देयरफॉर इट इज इन एपी। ये बच्चों हमारा एपी में है, ठीक है। अब हमें क्या बताना था कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, मतलब कितने ऐसे नंबर्स है जो डिविजिबल बाई 4 है। तो देखो बच्चों अभी हमारे पास क्या क्या जानकारी है, क्या क्या जानकारी हमें मिल चुकी है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ चुका है, यानी कि जो कि एक एपी में है, ये भी हमने बता दिया। अब अगर हमें ये बताना है कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं, तो बताओ बच्चों क्या निकालना होगा, क्या हमें यहाँ पे TN निकालना होगा या फिर N का वैल्यू पता करना होगा। क्योंकि देखो ये तो A है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी D का भी वैल्यू मिल गया, A का भी वैल्यू मिल गया। और ये जो लास्ट वाला आप नंबर देख रहे हो ये तो हमारा TN है,
ये Tn है, यानी लास्ट का नंबर कौन होगा वो हमें मालूम पड़ रहा है, इसका पोजीशन क्या है, कौन से प्लेस पे है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। ओके, तो क्या करना होगा बच्चों, हमें ना यहाँ पे n का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने n का वैल्यू निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि इस नंबर का पोजीशन क्या है, और इस नंबर का जो पोजीशन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो ये T1 है, T2, T3, T4, T5, ऐसे करते करते ये भी कोई ना कोई टर्म होगा, इसका भी कुछ ना कुछ पोजीशन होगा, T21 हो सकता है, T22 हो सकता है, T23 हो सकता है ना। तो जो इसका पोजीशन होगा उतने, मतलब n का जो वैल्यू आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, उतने ही नंबर्स डिविजिबल बाय 4 होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला हम देखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो बच्चों। Tn कितना है 96, तो हमने यहाँ पे 96 लिखा। a कितना है 12, तो 12 लिख दिया। फिर ये n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है भैया, ये है 4। ठीक है, अब 96 को इस साइड बुला लो, मतलब 12 को इधर बुला लो। फिर यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ पे 8। ठीक है, फिर ये 4 को इस साइड बुला लो, मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 2 Z, 4 1 4। और ये माइनस 1 है, माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू बताइए बच्चे कितना मिलेगा 22। मतलब इस नंबर का, ये जो हमारा नंबर है बच्चे, इसका पोजिशन क्या है 22, मतलब ये है हमारा T22 वाला नंबर। ओके, तो T1 से शुरू हुआ, T22 पे जाके खत्म हुआ, यानी कि टोटल कितने टर्म्स हैं जो डिविजिबल बाय 4 होंगे, तो वो हो जाएंगे बच्चों 22। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, देखिए हम ऐसे लिखेंगे कि देयर आर 22 टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की, और ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट के लिए। तो चलो भैया ये क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करें। पता है जब मैं 10th में थी ना, तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि सर हमारे सॉल्व करवाते थे तो मैं कर लेती थी, और मतलब मैं कर लेती थी और सबसे पहले सर को जाके दिखाती थी, तो जो हमारे सर थे वो बहुत खुश हो जाते थे कि इसने सॉल्व कर लिया, क्योंकि मुझे ना ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया था जब हमारे सर पढ़ाते थे। तो ठीक है, तो चलिए भाई, ये देखने में भले ही लंबा चौड़ा दिखे, ये देखने में बड़ा दिखता है, लेकिन होता है बहुत आसान। बस इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो हमें समझना पड़ता है, इसमें लिखा क्या है, अगर आपने उसको डिकोड कर लिया फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों कुछ भी नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा ना मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आता था। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर कि द 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी आर 25 एंड 41 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड 38th टर्म ऑफ दैट एपी, सिमिलरली nth टर्म इज 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। इन्होंने यहाँ पे कहा कि 10th टर्म एंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का 10th टर्म और 18th टर्म क्या है बच्चों 25 और 41 रिस्पेक्टिवली, यानी कि देखो 10th टर्म बोले तो T10, बोलो कितना 25, फिर 18th टर्म बोलेंगे तो T18 विच इज इक्वल टू 41। ठीक है, ये दिया है ना। तो हमें यहाँ पे 38th टर्म निकालना है बच्चों, यानी कि हमें T38 निकालना है। और फिर आगे क्या बोला कि सिमिलरली nth टर्म इज 99, मतलब अगर n का वैल्यू क्या है, हमें नहीं n का वैल्यू नहीं निकालना है। इन्होंने कहा बच्चों nth टर्म का मतलब इन्होंने यहाँ पे Tn का वैल्यू दिया है, बोलो कितना दिया है 99, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो फिर आप n का वैल्यू निकालो। हमने कहा ठीक है हम निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों, आप इसके ऊपर पहले फोकस करना, अगर हमें T38 चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास a होना चाहिए और d होना चाहिए। अब a और d कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना होगा, और इक्वेशन हम किसकी मदद से फॉर्म करेंगे, इन दोनों वैल्यूज की मदद से। जैसे वी नो दैट कि Tn विच इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर T10 यहाँ पर दिया गया है बच्चे, तो T10 लिखेंगे। a का वैल्यू हमको नहीं मालूम और n का वैल्यू तो हमको पहले से ही नहीं मालूम है, -1 इंटू डी लिख दिया। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। अच्छा रुको, देखो बच्चों इसमें n का वैल्यू है, देखो n का वैल्यू बोलो कितना है 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 - 1 इंटू डी। फिर T10 का वैल्यू कितना है 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। a प्लस 10 का 10 - 1 करोगे तो 9 और 9 इंटू डी, मतलब 9d आ जाएगा। इसको हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। फिर अब देखना इसके मदद से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, जैसे कि इसमें T18 दिया गया था विच इज इक्वल टू a प्लस बोलो क्या आएगा n - 1
n की जगह पे हमें क्या करना है 18 लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 18 माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। t18 का वैल्यू कितना है बच्चे 41 है, दैट इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 करोगे तो 17d आएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे किसका, मतलब ये a और d का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे मिलेगा देखिएगा ध्यान से, क्या करें बताओ, प्लस करें या फिर माइनस करें। तो एक काम करते हैं, आप प्लस या माइनस अपने मन से कैसे भी कर सकते हो। अब देखो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो जैसे आप इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया करते थे ठीक उसी तरीके से इसको भी कर लो। तो एक काम करते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है देखो, 41 विच इज इक्वल टू a प्लस 17d। फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या है आप देखिएगा, तो ये है हमारा 25 विच इज इक्वल टू a प्लस 9d। क्या करना था, माइनस करना था, तो हर जगह माइनस का साइन आ जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो 17d माइनस 9d करोगे तो बोलो कितना आएगा, 8d आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे मैंने यहाँ पे 8d लिखा प्लस, ये देखो प्लस है माइनस है कैंसिल, और इसमें से माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, यानी कि 16। कितना आ गया बच्चे, 16 आ गया। ठीक है, अब ये 8 जो आपको दिख रहा है, हमने कहा 8 तू इधर क्या कर रहा है, तो इधर आ जा, तो 8 को इस साइड बुला लेंगे, इधर आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, और जब आप कैंसिलेशन करोगे तो d का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 मिल जाएगा। यानी d यानी कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल चुका है, तो वो हमें मिलता है 2। d का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। अब d की मदद से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, तो ये दो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में आप d का वैल्यू पुट कर दो, जैसे हम लोग फर्स्ट वाले में कर देते हैं। तो बोलो क्या आएगा, 25 विच इज इक्वल टू a प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 9 2 सा कितना होता है बच्चे 18 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। अब 18 इधर प्लस में है, इधर आने के बाद वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 18 करना होगा, तो 25 माइनस 18 कर देते हैं। 15 में से 8 किया तो कितना आएगा 8, 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि बच्चों 7 आ जाएगा, है ना। 8 9 10 11 12 13 14 15 7, और इधर आ जाएगा 0। मतलब a का वैल्यू हमको क्या मिलता है, देखो यहाँ पर a का वैल्यू हमें मिल गया है दोस्तों 7। क्या मिला है, a का वैल्यू 7 और d का वैल्यू मिला है 2। समझे, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि कैसे निकालना है a और d का वैल्यू। आप कहेंगे हाँ ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब आगे का तो बताओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया था कि 38th टर्म निकालो, यानी कि t38 हमें निकालना था, है ना। तो क्या अब हम t38 नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो t38 की बात कर लेते हैं। तो t38 क्या करोगे आप, a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n माइनस डी, तो n यहाँ पे क्या है 38 है, n माइनस 1 था ना, तो 38 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चे 2 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 7 प्लस 38 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37 इंटू 2, फिर 7 प्लस 7 2 सा 14, 1 आया 3 2 सा 6 1 7, यानी कि 74, फिर 7 4 कितना होता है 11, यानी कि 81। मतलब t38 हमको कितना मिलता है बच्चे 81 मिलता है, यानी कि इसका आंसर हमें मिल चुका है 81। ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब इन्होंने कहा था कि सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99, यानी कि tn, nth टर्म का मतलब क्या हुआ, tn अगर 99 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो फिर n का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, इसको मिटा दो, आ जाओ देखो। tn का फॉर्मूला हमको मालूम है, tn विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। तो देखो बच्चों tn कितना दिया था 99, a का वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 7 को इधर बुला लीजिए, जब 7 इधर आएगा तो बच्चे माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, फिर 9 में 7 गया तो 2, और यहाँ पे 92 आ जाएगा। ये 2 तू इधर क्या कर रहा है, तो इधर आ जा, कैंसिलेशन करेंगे, 2 4 सा 2 6 सा 12, और ये माइनस 1 इधर आने के बाद बच्चों प्लस 1 हो जाएगा, 46 प्लस 1 करेंगे तो 47 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 47 मिल जाएगा। ओके, तो चलो अब आंसर हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। देखो a का वैल्यू 2 मिला था, जी हाँ, और d का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, d का वैल्यू 2 मिला था और a का वैल्यू 7 मिला था, है ना। फिर हमने क्या निकाला, देखो t38 निकाला था 81, और इसमें n का वैल्यू हमें क्या मिला था प्यारे बच्चों 47, क्या 47 मिला था, कितना मिला था हमको 47 आया था ना, है मैं भूल गई, रुको कितना आया था, एक बार मैं वापस से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे 99 था, अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया था, देख रहे हो मैं भूल गई फटाक से, n माइनस 1 इंटू 2 यही था, हाँ। फिर हमने 7 को इधर बुलाया था, इधर आने के बाद ये माइनस में हो गया, यानी कि 92 आया था। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड करा था, तो 2 4 सा 8, और यहाँ पे 2 6 सा 12,
ये 1 को इधर बुलाया था, हाँ 47 ही हमारा आंसर आया था। तो देखो यहाँ पे 47 इज द करेक्ट आंसर। इन द गिवन प्रोग्रेशन 38 टर्म इज 81 एंड 99 इज द 47th टर्म, यानी कि ये जो 99 है ना बच्चों, ये कौन सा टर्म है, ये हमारा T47 है, यानी कि 47th टर्म है। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारे सामने प्रैक्टिस सेट 3.2। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और मैंने दो बार पढ़ाया है क्लास 10th का पूरा सिलेबस, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, मुझे आपके ऊपर इतना तो भरोसा है ही, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 3.3 के रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल्स को। ओके, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।